पैसे से याद है, मतलब आपने जब मैं आपसे मिला था दिसंबर के एंड में मिला था तो आपने बताया था कि इस मंथ हमने 40 लाख का रेवेन्यू किया है। हाँ। और अभी हम शूट कर रहे हैं Feb 19 को, हाँ। तभी मोटा मोटी क्या रेवेन्यू हो गया रहेगा। और जैसे ही वीडियो हुआ, सतीश कुशवाहा के चैनल पर जैसे ही वीडियो आया, एक ब्रांड वैल्यू बना, ब्रांड्स आने शुरू हुए, लोगों को भरोसा हुआ। बराबर। एक लड़की ने वो इंटरव्यू देखा और बहुत मान इंप्रेस गई। हुई और मान गई। अबे इधर ही कोई नहीं यार। लड़कियों थोड़ा उधर से डाइवर्ट होके इधर आओ। अच्छा एक और चीज, आप उसके बाद आपको पंचायत भी तो मिली। हाँ, तुमको क्या कुछ नहीं मिलता भाई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ एक बार फिर से सतीश रे और पीयूष गुप्ता भाई तो पहली बार आ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर भाई थैंक यू सो मच। तो गाइस इस बार सतीश भाई को मेरे हम नाम को फिर से फीचर करने का रीजन ये है कि पिछली बार हमने इनको एज अ क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर फीचर किया था। इस बार एक बिजनेसमैन के तौर पे इन्होंने अभी हाल ही में अपना स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है enjoykarado.com। तो सबसे पहले तो बधाई इस नए स्टार्टअप के लिए भाई, आप दोनों को। तो दोनों को फाउंडर्स हमारे साथ में हैं और बहुत जल्द इन्होंने शुरू किया और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने करोड़ का रेवेन्यू टच किया है, सिर्फ 3 महीने भी नहीं हुए अभी इनको लॉन्च करके। हाँ। और हमारे चैनल पे आ गए। वाह कैसा लग रहा है भैया हमारे चैनल पे आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले एक बार पैंडेमिक से पहले हम लोग आए थे, है ना। उसके बाद आप स्टार बन गए। और जैसे ही वीडियो हुआ, सतीश कुशवाहा के चैनल पर जैसे ही वीडियो आया, एक ब्रांड वैल्यू बना, ब्रांड्स आने शुरू हुए, लोगों को भरोसा हुआ। बराबर। एक लड़की ने वो इंटरव्यू देखा और बहुत इंप्रेस हुई और मान गई। अबे इधर ही कोई नहीं यार। लड़कियों थोड़ा उधर से डाइवर्ट होके इधर आओ। अच्छा एक और चीज, आप उसके बाद आपको पंचायत भी तो मिली। हाँ, तुमको क्या कुछ नहीं मिलता भाई। मैं थोड़ा पैसे कमाने में ज्यादा है। पैसे कमाने में ज्यादा है, बट पैसे कमाने से आया कि आप एक क्रिएटर हो। हाँ। और ज्यादातर मैंने क्रिएटर्स को देखा है, अगर कुछ शुरू करते हैं लाइक बिजनेस साइड में तो टी शर्ट बेचना, हाँ। मर्चेंडाइज या सेंट, ज्यादा थोड़ा इनोवेशन किया तो परफ्यूम बना दिया। हाँ। किसी के साथ मिलके। हाँ। बट आपने ट्रैवल में घुसे आप। हाँ। और एक तो इतना कॉम्पिटिटिव, ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें। हाँ। ट्रैवल में क्यों शुरू किया आपने? पहले तो बहुत सही सवाल है। टी शर्ट वगैरह बाकी लोग बेचते हैं, डायरी पेन वगैरह ये सब। मैंने भी शुरू किया था, 1 महीने बाद कर दिया। तो भाई मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत क्लियर हूँ, है ना, लाइफ में कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो बहुत सारे अपने पास तो आते ही रहते हैं ऑफर कि आप अपने मर्चेंडाइज लॉन्च कीजिए हमारे साथ, इतने पार्टनरशिप में कमीशन इतना रहेगा, इतना प्रॉफिट रहेगा। लेकिन मेरे को ये पता था कि बिजनेस करना है तो छोटा मोटा करना नहीं है, क्योंकि यार उसको स्केल क्या करेंगे। मतलब मैं अपने डायलॉग लिख दूंगा, अपना फोटो छाप दूंगा, वो कितना ही ज़्यादा हो जाएगा। 100 बिक जाएगा, 1000 बिक जाएगा, उसके बाद क्या। अगर सही में कुछ इम्पैक्ट लाना है इकोनॉमी में, रोज़गार देना है, ऑफिस खोलना है, तो कुछ एक सस्टेनेबल कोई चीज़ करनी चाहिए थी। तो बड़ा वैसा होता था कि घूमने का बड़ा शौक़ है ना। और मैंने ध्यान दिया कि भाई जब भी मैं घूमता था मेरी वीडियोस अच्छी बनती थी। पता नहीं अब उसी समय, क्योंकि दोस्तों के साथ रोड ट्रिप करते थे और कंटेंट मिलता था वो शूट कर देते थे। तो उसी में याद होगा तुम्हें कि 2021 में जब मैं इससे भी मिला था, पीयूष से, तो ये सब हुआ था कि दोस्तों इतना मत घूमना, बहुत एंजॉय करना पड़ता है। तो इतना अमीर मत होना। हाँ, इतना अमीर मत बनना, वायरल हो गया था। हाँ ना, इतना बड़ा मत होना, इतना फेमस मत होना, नहीं तो एंजॉय करना पड़ता है ना। तो ऐसे दिखाना है कि एंजॉय करना पड़ता है। तो उस टाइम से वो एक टैगलाइन हो गई मेरी जो चलती थी और मेरे को नोटिस नहीं हुआ कि इतना फेमस हो गया। उसी बार मैं मनाली गया था 1 महीने के लिए। पीयूष वहाँ पे जेबी में था। जेबी में ये बताएगा पीयूष क्या करता था। तो अभी मैं जैसे आने वाला था कि आप पीयूष भाई यानी अपने को फाउंडर से कैसे मिले। हाँ। और इस बिजनेस का लाइक आइडिया जो आपने सोचा वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ? जैसे तुम मिले ना एज अ फैन। ये वाला एडिट हो जाएगा। वैसे पीयूष भी ऐसे बुलाया कि भैया आइए आइए, है ना, और खूब सेवा पानी किया एक दिन, है ना। तो उसके बाद पटा लिया, वीडियो कॉल चल रहा है। पीयूष भाई थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो भाई पहले एक होटल चलाता था नो सोसाइटी कैफे के नाम से, अभी भी चलता है हिमाचल में। ओके। और वहाँ पे एक बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन में नदी के किनारे अपना घर है। सिग्नल भी नहीं आता है वहाँ पे ढंग से, मतलब किसी को बिल्कुल जाना है दुनिया के परे तो नो सोसाइटी जाते हैं। तो मतलब उस टाइम वीडियो वायरल हुआ था और मैंने इनको मैसेज किया कि भाई क्या आप मनाली में, और मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि यार रिप्लाई आएगा, मतलब बड़े लोग नहीं रिप्लाई तो कर देते हैं, मेरा भी कर दिया था इन्होंने। कुछ लोग, कुछ खुश नसीब लोग।
तो रिप्लाई आया और मैंने लिखा कि भाई मैं जीबी में रहता हूँ, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी चलाता हूँ, और अगर आपको कभी मौका लगे, टाइम लगे तो आओ, मैं आपको घुमाऊंगा। और इन्होंने रिप्लाई कर दिया कि यार ठीक है, मैं आता हूँ, अपना नंबर दे दे। तो मैंने नंबर दिया, नंबर लिखते एक लाइन लिखी कि भाई काटना मत मेरा, बहुत लोगों ने काट रखा है। और क्या सोच के आप कन्वर्ट हुए, मिलने कैसे गए? नहीं, मेरा क्या था कि ऐसे ही हम लोग गाड़ी से, मैं और मेरे दोस्त गया था, मैं लिख रहा था वहाँ पे कुछ मनाली में, 1-2 महीने लिखने गया था मैं। मूवी? हाँ, कुछ तो लिख रहा था उस समय, एक वेब सीरीज लिख रहा था, जो कि फिर बाद में मैंने मूवी बना दी, है ना। वो ख़त्म हुई नहीं भले ही, लेकिन एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो हम लोग घूम रहे थे, तो हमने कहा चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चले गए। उसी टाइम रागीर इसका म्यूचुअल था। अच्छा। तो रागीर फिर मेरे यहाँ आया मनाली में, वहाँ पे जहाँ मैं रह रहा था। तो रागीर और मेरी दोस्ती भी हुई, तो मेरे और रागीर में एक तरीके से ये भी बीच में घुसा हुआ है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, जैसे भाई ने ऑलरेडी आप रागीर जी को जानते थे, हाँ, तो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा फायदा होता है। हाँ, ये मानते हैं इस चीज़ ये को? बहुत बड़ा एक्चुअली, क्योंकि इसने मेरे को रागीर के गाने सुनाए, तो फिर मैंने रागीर को मैसेज करने के लिए मैसेज खोला, तो मैं देख रहा हूँ कि रागीर 50 मैसेज किया हुआ है कि भाई प्लीज़ यार मेरा गाना सुनिए। वो रागीर जी अगर वीडियो देख रहे हैं नहीं तो वो कभी इनकार नहीं कर पाएगा। तो फिर रागीर का भी संयोग से आना हुआ। तो बात ये है कि इस बंदे ने, मेरे को ट्रैवल का पैशन हो गया है ना, और इस बंदे ने 0 से शुरू किया हुआ है। इसने मतलब इसकी भी एक अपनी अलग जर्नी है जो बताएगा। जो नाम बताया आपने, नो सोसाइटी, नाम से ही लग रहा है कि वहाँ पे आसपास में ज़्यादा चीज़ें होंगी नहीं जैसे यूजुअली लोग होते हैं। हाँ। तो ये इस नाम से आपने कब शुरू किया था? मैंने ये 2018 में स्टार्ट किया था, और जीबी करके एक हिमाचल में जगह है, वहाँ पे ये सबसे पहले शुरू होता है। उसके बाद अब कॉटेजेस भी हैं हमारे वहाँ पे। तो इसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि एक आर्टिस्ट गेट अवे, और नो सोसाइटी का जो मतलब था ना, कि जब मुझे लगता था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरे को लगता था हर कोई मुझ को जज कर रहा है कि अगर मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ तो आपको भी बोलते हैं यार कैसे कपड़े पहनता है, तो ढंग से रहता भी नहीं है। तो मुझे एक ऐसी जगह क्रिएट करनी थी जहाँ पे कोई भी आदमी आए रहे और ना उससे कोई पूछे तो क्या करता है, क्यों करता है, क्या बात, या तेरा रहना क्या कैसा है। और उसमें क्या हुआ कि एक ऐसा प्लेस बन गया कि बहुत सारे प्रताड़ित आर्टिस्ट, जिनको मतलब कोई पूछता नहीं था, बट उनको एक एक्सप्रेस करने के लिए जगह चाहिए थी, चीखने के लिए जगह चाहिए थी। तो उनके पास नदी थी। ये भी चीखे ये चीखे तो नहीं थे, नहीं, लेकिन काफी शोज वगैरह तो कर रहे थे, पंचायत, टीवीएफ में इतना बढ़िया नाम हो गया था आपका। हाँ हाँ, तभी स्ट्रगल चल रहा था। ये स्ट्रगल तो देखो अपना कभी हम नहीं चला और हमेशा ही चला, तो वैसे कभी मन में नहीं लगा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, और बाहर से देखो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। पर मतलब मैं इसका फैन था कि बहुत जो बोलते हैं ना, बहुत बोल्ड से कि एक बोल्डली किसी चीज़ को बोलना, और शायद से मैं फॉलो करता था कि भाई आओ, और मैं लेजिट क्यों लिखा है, तो मेरे तो फैन मूवमेंट था कि भाई आए, और बहुत हम्बली मिले मतलब। तो एक्चुअली क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि यही बिजनेस क्यों। तो बहुत दिनों से ये प्रपोज इन्होंने किया रहेगा कि भाई अभी मैं बताता हूँ कैसे शुरू हुआ। तो 2-3 इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलके मैंने सोचा था कि भाई ये करेंगे, है ना, सेम चीज। हाँ सेम चीज, लेकिन मेरे को जल्दी रियलाइज हो गया कि ये 3 इन्फ्लुएंसर मिलके तो नहीं कर सकते। मेरे पास कॉल तो नहीं आया था। नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर सभी इन्फ्लुएंसर हो गए तो चलाएगा कौन, है ना। तो हमें कोई ट्रैवल से एक बंदा चाहिए, तो एक को फाउंडर ढूंढने की कोशिश हुई। फिर बाद में मैं ऐसे किसी से बात कर रहा था, तो किसने बोला था, भयाना ने या सैनी ने बोला हाँ कि उसके साथ, पीयूष के साथ क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरे सारे दोस्त 20 के दोस्त बन गए थे। तो फिर मैंने इसको कॉल किया मैंने इसको कॉल किया कि भाई मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मेरे को खोलना है ना। तो ये बोल रहा भाई मैं तो ऑलरेडी खोल रहा हूँ, इसने नाम रखा था ट्रिपी लामा, है ना। तो उसमें 2 एम्प्लॉइज़ भी बात कर लिया था इसने। तो फिर हमने कहा जब तू भी खोल रहा है मैं ही खोल रहा हूँ, तो साथ में ही खोल लेते हैं। बराबर। तो बहुत अच्छा समय हो गया था, उस पर 1-2 महीने वेबसाइट वगैरह पे काम हुआ, चीज़ें हुई। मैं हिमाचल गया, 2-4 ऐड की वीडियो इसकी शूट की, और लॉन्च कर दिया हमने बिना सोचे समझे दिवाली के दिन। अरे वाह। और मैं लॉन्चिंग का बताता हूँ भाई, ये सबसे बढ़िया स्टोरी है कि अभी प्लान चल रहा हो कि भाई आज ना वेबसाइट रेडी है और हमारी कंपनी फाइल हो चुकी है, और आधे घंटे बाद में देखता हूँ कि जो हमारा पोर्टल है उस पर लीड आनी शुरू हो गई है, और पहले दिन में 928 लीड आई है। और हम इन्होंने प्रमोट कर दिया था। हाँ, और हम 4 लोग बैठे हैं और ऐसे सिर पकड़ के बैठ गए कि हमने ऐसे प्रोजेक्शन लगाया था कि यार
400 लीड आएगी, इतना ही हमारा एपेटाइट है, इतना कर लेंगे। और उस लीड का 1.5 गुना मतलब कि आया, और हम यूँ सर पकड़ के बैठ गए कि भाई अब करे तो करे क्या, हैंडल कैसे होगा? हैंडल कैसे। तो उस समय सब अभी ऑफिस भी नहीं लिया था, 4 लोग ज़रूर थे हमारे, है ना, जो सेल्स के थे, लेकिन कोई अभी ऑफिशियली लॉन्च के लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन मेरे को लगा कि दिवाली से शुभ अवसर नहीं हो सकता, है ना, भारत में। तो भाई ये दिन धनतेरस एक्चुअली, धनतेरस। तो हाँ, तो उस दिन लॉन्च कर दिया। और जैसे ही जब क्या होता है ना, ऊपर से एक सुई आती है कि भाई अब करो करो करो, तो चीज़ें अपने आप हो जाती है। तुरंत फिर ऑफिस लिया। फिर और इसमें ये भी तो पता चलता है भाई क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट आ रही है, कहाँ पे हम मिस वो लैग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता चलती है। तो पहला महीना तो वैसे एक्सपेरिमेंट में भी था। फिर दिसंबर पूरा पीयूष ने अपने कॉन्टैक्ट यूज़ किए, मैंने अपने कॉन्टैक्ट यूज़ किए, हमारी फुल टीम हायर हुई, और आज देख लो 16 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपको लेके, हम दोनों को लेके? नहीं, मेरे को लेके नहीं। आप काम करते हैं इसमें? नहीं भाई। आपने उस पर लिखा हुआ है ऑफिस बॉय @enjoy करा दो। ऑफिस बॉय हूँ मैं, एंजॉय करा दूँ, क्योंकि और कोई टैलेंट नहीं यही है। तो आप बोल रहे हैं। मैंने बोला मेरे को एंजॉय करा दो कि सीईओ के साथ इंटरव्यू करना, हाँ बोलते हैं कि मेरे ऑफिस बॉय के साथ कर लो। मैं नहीं आ रहा। तो ऑफिस बॉय एंजॉय करा दो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। क्या राज है इतनी इस सिंपलिसिटी के पीछे? क्या है कि अगर मैं लिखूं कि फाउंडर एंजॉय करा दो, तो लगता है कि यार ये तो फिर अब बिजनेसमैन है। ऑफिस बॉय क्या है, मेरे पर्सनैलिटी पे हम्बल ही रहना है। हाँ, क्या हम्बल, लोग लगे कि हम्बल है। अंदर से भाई पैसा गिन रहा हूँ। पैसे से याद है, मतलब आपने, जब मैं आपसे मिला था दिसंबर के एंड में मिला था, तो आपने बताया था कि इस मंथ हमने 40 लाख का रेवेन्यू किया है। हाँ। और अभी हम शूट कर रहे हैं Feb 19 को, तभी मोटा मोटी क्या रेवेन्यू वो क्या रहेगा? मोटा मोटी हमारा ये दोस्त बताएगा। पीयूष जी मतलब आप ये लगा लो कि 1 CR प्लस हो चुका है। क्या बात, और बधाई हो। थैंक यू। दोस्तों लाइक हो जाए कम से कम 1 करोड़ बार, नहीं तो 10,000 लाइक्स तो कर ही दो। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शार्क टैंक मैंने भी देखना शुरू किया। वो अगर सेल्स 1 CR प्लस हो जाता है ना, किसी ईयर में कोई पिच करता है बंदा, तो चौंक जाते हैं शार्क्स भी, है ना। तो ये अभी अगर हम देखें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना, जिसमें से 1 महीना नवंबर का हम तैयार नहीं थे, वो हटा दें। और अभी जनवरी का थोड़ा ऑफ सीजन भी बेसिकली 1 क्वार्टर तो हुआ है, 1 क्वार्टर हुआ है और 1 CR हुआ है। और लेकिन हमारा साल का प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमारे बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, है ना, लद्दाख है, लेह है, और स्थिति है। इसके बाद अभी नेपाल है, भूटान हमारा इंटरनेशनल भी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, माली हम बहुत ज़्यादा करते हैं, दुबई हमारा बहुत अच्छा है, और बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स भी है यहाँ पे, मतलब मार्केट से तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। और जो सर्विसेज है वो बहुत फाइनेस्ट है, मतलब कि बहुत क्यूरेटेड, वेल डिफाइंड, क्योंकि सतीश भाई का भी नाम आ जाता है। जब और ब्रांड में नाम आ जाता है किसी का ना, तो उसकी वैल्यू को मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ सतीश जी के वजह से लीड्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आपकी पैकेजिंग में आपने कुछ ऐसा किया है? ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी कुछ पैकेज बनाया है आपने? देखो, सारी स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि आपका जो पैकेजेस है, सबसे पहले सर्विस ओरिएंटेड है। सतीश भाई का जो नाम है, जैसे वही टी-शर्ट वाली बात आ जाती है कि टी-शर्ट 10 बार बिकती है, 11वीं बार नहीं बिकती है। तो वैसे मतलब जो फर्स्ट फ्लो था, जो मैं बोल रहा हूँ कि हम रात को उठे और वो 928 लीड आ गई, वो रेगुलर फ्लो नहीं है। पर उसका जो स्ट्रेटेजीज बनाई, या जो भाई के कैंपेन थे, सतीश भाई ने कैंपेन स्ट्रेटेजीज बनाई, इवन आप पेज को देखोगे वो भी ग्रो कर रहा है। इस टाइम बात करें तो वी टच्ड अराउंड 22K पेज पे। एंजॉय करा दो पेज पे, अरे वाह, 22,000 फॉलो, सब ऑर्गेनिक है, एक भी पेड नहीं है, और सब स्टे कर रहे हैं, अनफॉलो कोई और नहीं अभी जो 1 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें प्रमोशन तो सिर्फ आपने ही किया है, कोई पेड प्रमोशन तो नहीं किया हमने? कोई पेड प्रमोशन नहीं। अभी हमने मार्केटिंग का बजट शायद अभी 1 लाख भी नहीं है हमारा, क्योंकि क्या है, हमारी सोशल मीडिया टीम है जिसमें 3 लोग हैं। लेकिन मैंने सुना है कि आप ये रील का 10 लाख रुपए देते हैं। नहीं तो वो तो मैं लेता हूँ ना, अब अपनी कंपनी से कहाँ से लूँगा भाई। अकेले में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पूरे साल भर में जोड़ के मैं निकालूंगा। तो ये बात तो है कि ये सारा जो कर रहा हूँ भाई, ये अंदर का प्लान बताते हैं हम। इस साल के एनुअल दिवाली पे पैसा आधा आधा होगा। 2-13 तो ऐसा है एक्चुअली, क्या है ना कि ये बहुत सही बात बोली कि मैं अगर एक ऐसा ब्रांड बनाओ कि सतीश रे या पीयूष गुप्ता, तो वो ब्रांड नहीं है एक्चुअली। मेरे हिसाब से ब्रांड ऐसा बनाओ जो तुम्हारे नाम से अलग है ना, जो अपने आप में एक एग्जिस्ट करता हो, तुम रहो या ना रहो, है ना, तो तुम्हारी उसको ज़रूरत ना हो, लोगों को पता चला अच्छा वो इसमें है, अच्छा ऐसा हो। तो अभी मैं देखता हूँ कई लोग फॉलो करते हैं, एंजॉय करा, तो मैं जाके देखता हूँ कई लोग मेरे को उसमें फॉलो नहीं कर रहे होते हैं,
तो ऐसे मतलब नए लोग भी जा रहे हैं। हाँ, तो नए लोग आ रहे हैं और इसके लिए हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, अब देखो इतनी जल्दी सोशल मीडिया टीम भी बनी, उसमें ऑफ कोर्स पेड प्रमोशन होता है क्योंकि लीड्स जुटाना है और मेरे से इंडिपेंडेंट जुटाना है, तो स्ट्रैटेजी ऐसी ही होनी चाहिए। अब जब पूरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसमें यूज़र्स और बिजनेस कनेक्ट हो सकते हैं आपस से, तो क्यों ना उसको यूज़ करें। लेकिन हमारा बहुत मिनिमल बजट है, हमारा ज़्यादातर ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि हम कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये टीम वाले लोग भी आपस में वीडियोस बनाते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे भी आता है। तो शार्क टैंक का नाम लिया आपने, तो शार्क टैंक में जाने का सोचा है इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करने? बताओ भाई, पीयूष चलना है? या फंडिंग देना है? शार्क को फंडिंग देना है। वैसे जो शार्क्स, ज्यादातर उसमें जो शार्क्स है कुछ ही लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है हाँ, मोस्टली। तो ऐसे वही मैं सोचता हूँ कि जब इनकी कंपनी लॉस में चल रही अभी है, आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, एंजॉय करा दो, इस महीने प्रॉफिटेबल हो गई है। ब्रेक इवन अचीव हो गया। हाँ, तो इस ब्रेक इवन से ऊपर हो गया और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपना, मेरा तो ऐसे ही था कि भाई हम एक लाला बनिया की कंपनी खोलेंगे, है ना। ये खुद भी बनिया है, भले ही मैं नहीं हूँ लेकिन बात ऐसी है कि क्या एक शॉप जो होती है ना, वो रेगुलर पैसा कमाता है ना जिस दिन से खुलता है, सही बात है ना। सामान खरीदा बेचा, तो हमें भी वैसे ही करना था, घाटे में नहीं चलाना था। और इंस्पिरेशन सबसे मेन कहाँ से आती है कि जब हमारी फर्स्ट सेल थी, जो सबसे पहली हमारी कंपनी में सेल हुई, वो 4.5 लाख रुपए की हुई है। हाँ, फर्स्ट सेल पहले सेल। अभी तभी कह रहे हैं शार्क्स को चाहिए क्या फंडिंग? और वो रिलीजियस सेल था, 18 लोग एक ही फैमिली के, उन्होंने 4 धाम में से एक धाम होगा था, सोमनाथ किया, सोमनाथ द्वारका और सोमनाथ किया था, है ना। तो ये भी ऐसा लगता है कि एक नास्तिक को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब नास्तिक है? नहीं, मैं तो आस्तिक हूँ, जब से राम मंदिर बना है मैं आज देखा। तो उस जो 4.5 लाख का पैकेज था उसमें प्रॉफिट कितना था आपका? देखो, इस बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा प्रॉफिट का। देखो, प्रॉफिट अगर बात करें कंफर्टेबल है तो ही नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हमने कहीं कस्टमर से पैसे नहीं कमाते हैं कि ऐसे कि इतना खर्च करते हैं, इसे इतना ले लेते, ब्रोकरेज टाइप का नहीं है सिस्टम। नहीं, कस्टमर से पैसे नहीं कमाएंगे, हम बिजनेस से पैसे कमाते हैं। तो B2B मतलब एक तरीके से हम कमीशन पे, जैसे ऊबर से नहीं कि ऊबर वाले ड्राइवर से कमीशन लेके करते हैं ना, तो वैसे भी हमारा है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, वेंडर्स हैं जो गुजरात के हमारे साथ जुड़े थे, जो वो गाड़ी गई थी, जो होटल्स थे, जो एक्टिविटीज़ थी, फ्लाइट बुकिंग, उनको हमने बिजनेस दिया और उनसे हमने कमीशन लिया। बढ़िया। तो वैसे हमारा रहता है इसमें 25% तक। अमेजिंग, मतलब अच्छा मॉडल है। अच्छा मॉडल है कि एक्चुअली हम ट्रैवल के ऊबर ओला हैं, ट्रैवल एजेंट के तौर पे, कि हम कनेक्ट करते हैं वेंडर्स को कस्टमर्स से। अगर देखें हम गूगल पे हम सर्च मारते हैं कि भाई मेरे को यहाँ जाने के लिए पैकेज चाहिए, तो मल्टीपल ऐसी बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो इसमें आप अपने आप को कैसे आपने जगह बनाया, कैसे स्टैंड किया? देखो क्या होता है कि एक सेल करना होता है, और जो कि ऑब्वियसली बहुत लोगों की स्किल भी होती है, पर एक पोस्ट सेल जो आपका रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक सेल करने के बाद रुक नहीं जाते। उसके बाद क्या होता है, सेल करने के बाद हमारी टीम से एक ऑडिट कॉल जाता है जिसमें कस्टमर से क्लैरिफाई होता है कि सर अगर मेरे सेल्स मैन ने आपको ये चीज़ बताई है तो क्या यही है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर मान लो सामने से क्लाइंट बोलता है कि नहीं भैया इसमें तो डिफरेंस है, तो सेल्स पर्सन की कॉल्स नहीं जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एक जब दोनों एक म्यूचुअल पेज पे आते हैं, सेल्स पर्सन, ऑपरेशन, क्लाइंट, उसके बाद एक ग्रुप बनता है, उसको मेल जाती है और उसके बाद उसकी सारी होटल डिटेल ये सब कंफर्म होती है। अब उसमें क्या होता है कि उसकी एश्योरिटी के लिए जो हमने एक अमाउंट चार्ज किया होता है, उसके बाद हम उसको एश्योर करने के लिए बोलते हैं सर आप होटल में फ़ोन कर लो। अब वैसे तो हमारी टीम ने क्लैरिफाई किया, आप खुद फ़ोन करके पूछो कि क्या मेरा रूम बुक है या नहीं है। और फिर जो मान लो आप किसी ने हनीमून पैकेज बुक कराया है और उसको अपनी वाइफ को अंडमान में सरप्राइज़ करना है कि उसको बीच पे जाके कैंडल लाइट डिनर करवाना है और बहुत शानदार कैनोपी लगवा के करवाना है, तो मेरी टीम एश्योर कर रही है कि उसका जो हनीमून है ना, और उसकी वाइफ के साथ एक इंटीमेट मूवमेंट है, वो उसका बेस्ट इंटीमेट और बेस्ट गिफ्ट हो अपनी वाइफ के लिए, एक लव्ड कपल के लिए बेस्ट टाइम हो। तो वो टीम मेरी एश्योर करती है कि फिर जब ट्रिप पे होता है कोई आदमी, तो हम ट्रिप पे उससे कॉल पे पूछे, ये मनीमन बना लिया है, प्लान किया अपना जो है हनीमून एंजॉय करा दो, सही कराइए। और मैं नाम का नहीं पूछा हमसे कि नाम कैसे लिया। आ रहे। लेकिन जैसे मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप लोग कस्टमर के एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ जो आपने अमाउंट शो किया कि भाई इतने में हम तुमको घुमाएंगे, तो हिडन चार्जेस कुछ नहीं है। कोई हिडन चार्ज। बाकी लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि 4,000 में मनाली घुमा रहे हैं, फिर बाद में एक्स्ट्रा लगा देते हैं। 9,000 होता है, 10,000 होता है। हम ऐसा वादा ही नहीं करते। और मतलब सब कुछ प्योर करते हैं और सामने से बता के करते हैं कि सर ये चीज़ अगर
अगर नहीं मिल रही है तो इसका कारण ये है, और ये चीज़ अगर आपको मिलेगी तो ये इतने रुपए एडिशनल में मिल जाएगी, और वो सब कुछ बता के करते हैं, ये कुछ नहीं कि एडिशनल अब एकदम चुपचाप बोल दिया कि सर ये ना 5% अब सर्विस टैक्स भी हो गया, ऐसा कोई है नहीं, मतलब बता के दोगे। तो चलिए अब नाम बताई दीजिए, enjoy करा दो .com कैसे आया दिमाग में? तो क्या होता है ना भाई, आवाज़ आ रही है ना? ये कल से इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर तैयार किया था, कह रहे पूछो भाई कब पूछोगे। क्या होता है कि एक चीज़ तो यूज़ करनी थी, अगर अपना नाम नहीं यूज़ कर रहे तो कम से कम कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करो जो कैची हो, कैसी हो, है ना? कि मेरे को हमेशा से ये लगता था कि नाम अगर कैची हो ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है ब्रांड वैल्यू के लिए। तो कॉलेज में भी जब स्टार्टअप्स हम करते थे ना, तो दवाई ले लो, ये कर लो, बहुत सारे हमने स्टार्टअप करने की कोशिश, थोड़ा देसी है ना, देसी एक्सेंट आ रहा है कुछ, तो वैसा बड़ा अच्छा रहा। और एन्जॉय वर्ड लाना ही लाना था, क्योंकि आपके रील वगैरह में थोड़ा सा ये वाला एंजॉय करना पड़ता। तो एंजॉय करा दो एक वर्ड चमका और फिर ढूंढा तो अवेलेबल था, है ना। पहले उसका इंस्टाग्राम कहीं भी बताने से पहले उसका इंस्टाग्राम आईडी उसका ले लिया मैंने और डोमेन ले लिया, कहा कि अब बताओ कि ये नाम है ना। तो मतलब हम दोनों को तो पता ही था, लेकिन ये फॉर स्टार्टर जब मैंने अनाउंस किया तो मैंने ऐसे बताया कि दोस्तों मैंने एक कंपनी खोली है, एंजॉय करा दो। अब ये किस तरीके का एंजॉय है, तो ये ऐसा कि शर्मा के बता रहा हूँ, तो ना वो एक लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि एंजॉय करा दो .com ये है क्या, किस तरीके का एंजॉय है। तो उस पर क्वेश्चन करते सोचते हैं अच्छा ये ट्रैवल एजेंसी है, तो इस तरीके से। और बोलते भी है ना लोग कि मैं मनाली में एंजॉय कर रहा था, मैं कश्मीर में एंजॉय कर रहा था, एंजॉय करने चलते हैं यार कहीं। सही बात, ये देसी तरीका है ना, लेकिन कोई इसको नाम लेता नहीं है। तो अभी तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके जो आपका प्रोफेशन है एक्टिंग, उससे हट के ये कुछ अलग से आया, तो और भी कुछ भी जैसे सोचा आपने फ्यूचर में? तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सतीश कुशवाहा के चैनल में थोड़ी सी पार्टनरशिप की जाए, है ना, क्योंकि उसका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े स्टार आके इंटरव्यूज देते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो पंचायत 3 कब आ रही है? पंचायत 3 मेरे ख्याल से 2-4 महीने में आ जाएगी। आप है उसमें? नहीं, मैं नहीं। तो गलत बात हो गई। आपको पता है पंचायत 2 इतना क्यों चला था? मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स आई टेक द क्रेडिट, आई टेक द क्रेडिट। सिद्धार्थ करके बंदा था। देखो यार, मेरे को अभी मैं जब भी जाता हूँ लोगों को बताता हूँ, लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्कआउट नहीं कर पाया। मैंने जाहिर किया TVF को कि ये रोल लिखा तो गया था सीजन 3 के लिए भी, मैंने कहा कि ये छोटा हो रहा है मेरे, और महत्वाकांक्षाएं मेरी ज़्यादा है ना, मैं दोस्त बन के रहूँगा, और उसमें भी अगर इतना ही मिलेगा तो मतलब मैं क्या करूँगा, मैं इस बारे में सोचे। तो चंदन से मैंने बात की, जो राइटर हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि काम करते हैं सतीश, मुझे मालूम है तेरे लिए वैसा है, तो मैंने भी कहा कि बिल्कुल सही यार, कोई नए बंदे को ले लो, क्योंकि ऐसा भी लगा कि हर साल, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ओके। थोड़ा सा दुख भी है कि नहीं है उसमें अपने डिसीजन पे कहीं कर, ऐसा अफसोस भी हुआ काफ़ी दिनों तक, लेकिन अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लेता हूँ मैं, वो मेरे को उस पर प्राउड फील होता है, क्योंकि वो सोच समझ के एक लार्जर गोल के लिए लिया गया है। कोई ऐसा वेब सीरीज बताइए जिसका सेकंड पार्ट भी आपको अच्छा लगा हो, जैसे फर्स्ट पार्ट आपने बहुत एंजॉय किया, सेकंड पार्ट उससे ज़्यादा एंजॉय किया, कोई ऐसा सीरीज इसके अलावा? इसके अलावा विदेशों में बहुत है, इंडिया में कम है। इंडिया में मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग फैमिली मैन हो जाते हैं। फैमिली मैन है, फैमिली में, हाँ बढ़िया थी। पंचायत भी है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि पंचायत ही ऐसी सीरीज मेरे को लगी, ओवरऑल मैंने भी काफ़ी सीरीज देखता हूँ, तो सेकंड पार्ट लोगों ने काफ़ी एंजॉय करा, उसके फीडबैक्स, उसके रिव्यूज़ मैंने देखे, तो मेरे को ऐसा लग रहा थर्ड के लिए और लोगों को इंतजार है, जैसे बहुत इंतजार है, नेम अनाउंस हुआ था, बहुत इंतजार है, कुछ तो हुआ था, टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था कुछ दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा इंतजार है। मतलब मेरे पास इतने सवाल आते हैं। तो रिग्रेट नहीं हो रहा आपको? नहीं, बहुत पहले 2 महीने बहुत रिग्रेट हुआ, मैं भी हूँ, मैंने ऐसा एक ही रिग्रेट का काम नहीं है, मैंने गुटुर गुट 2 भी छोड़ा, क्योंकि उसमें भी, और उसमें जब छोड़ते हो तो तुम्हारी दुश्मनी भी होती है जिनको तुम मना करते हो, है ना। मैंने एक फिल्म भी छोड़ी, वो भी जीतू के साथ ही थी, तो रिग्रेट है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन इसलिए नहीं कि छोड़ दिया यार मैं कुछ अच्छा होता, इसलिए कि यार वो काम चला गया, उस टाइम पे मैंने कुछ किया भी नहीं, है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि एक लार्जर गोल के लिए भाई, बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी घाटे में कंपनी दे दो, एक्वायर हो जाओ, ऐसे फेसबुक के साथ भी हुआ था, या उन्हें बोला था। अगर तुम्हें बड़े सपने देखने हैं तो छोटी छोटी खुशियों का जो त्याग तो करना पड़ेगा।
अच्छा एक चीज़ मेरे को बताइए, ऑन कैमरा आप अरुणव सर से कब मिलवा रहे हैं? अरुणाभ सर से भाई मिलवा देंगे, अगर जिस दिन हमसे मिल जाए। 5 साल हो गया आपको बोलते हैं। इसको बहुत बोला मैंने। एक्चुअली क्या है, मैं अरुणाभ सर से कम मिलता हूँ। रीज़न क्या है कि वो मेरे को बोलते हैं कि तू आता है फिर गायब हो जाता है, तो मेरे को रहता है कि मैं कुछ करके जाऊँ उनके पास, है ना। और वो बोलते हैं कि आएगा तब तो कुछ होगा, तो इसी वाक़े में हम ही नहीं मिल पाते। तो मुंबई में जब भी रहो ना और मैं मिल रहा हूँ तो मेरे साथ चलो। मेरे को याद है 2019 में जब हम लोग मिले थे, मैं आपके लैपटॉप पे मैंने देखा था उनकी फ़ोटो लगी थी। हाँ, यूजुअली लोग अपने लैपटॉप पे मतलब अपनी चीज़ें लगाते हैं या फिर अपनी मनपसंद की चीज़ें लगाते हैं, भाई ने उनकी फ़ोटो लगाई हुई थी। तो अपनी ही कंपनी के जो है ओनर का फोटो लगा के, मतलब ऐसा कोई भक्त एम्प्लॉय देखा है तुम्हारा किसी ने वॉलपेपर लगाया है किसी एम्प्लॉय ने? तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना, मैं 2013 या 14 में मैंने अरुणव सर का फर्स्ट मतलब वो TVF के बारे में जब सुना था, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब वो मिलने की तमन्ना है, देखते कब मिलेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल मिलेंगे यार। तुम्हारा तो उन्होंने शेयर किया था ना, कुछ एक पैरोडी बनाया था। वही बहुत कॉलेज में जब था तब। हाँ बताओ यार, ये कब से कर रहा है यार, ये तो TVF से भी पुराना क्रिएटर है। नहीं TVF को देख के ही तो हम लोग शुरू कर रहे थे यूट्यूब। अच्छा, लग रहा था यार चलो कुछ करते हैं हम लोग। बताओ यार, आज देखो तुम कितने आगे पहुंच गए यार। कर रहे हैं। तो वही मेरे को याद आया कि आपने TVF में शुरुआत करी एज अ राइटर एक्टर, फिर उसके बाद अपने खुद का भी यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पेज आपका ग्रो हुआ, ईमानदार शर्मा एक कैरेक्टर आपका काफ़ी पॉपुलर हुआ, अल्फा पांडे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने करे थे हाँ, जो लोगों को बहुत पसंद है। फिर आपने यूट्यूब भी थोड़ा स्लो कर दिया, शॉर्ट्स भी आपने करे। फिर उसके बाद आपकी रील वायरल हुई है कि भाई इतना अमीर मत होना कि एंजॉय करना पड़े। उसके बाद पंचायत भी आपको मिला। फिर आप सतीश के वीडियोस में दोबारा आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो मेरे को लग रहा है कि तुम सिर्फ अरुणाभ कुमार को कॉपी नहीं करते, तुम कपिल शर्मा को भी करते हो। छोटा मोटा शो है, चल रहा है, चलने दीजिए, बताइए। एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा था कि बहुत पहले ही मैंने सतीश को इंटरव्यू तो नहीं दे दिया, जो अभी तो मेरे पास और भी चीज़ें गिनाने को, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में। हाँ, तो फिर मौका बना। एक्चुअली हम लोग ऑफ कैमरा तो बहुत मिलते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं, और यही अच्छी बात है। ये खुद एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन, यूट्यूबर, क्रिएटर है, लेकिन ऐसे ही मिलता है जैसे कि भाई एक बार बात हो जाती थी। तो ये बहुत हम्बल हो, ये मुबारक हो भाई। एक बात बताइए, इसको शुरू करने में अभी तो 3 महीना हो गया रहेगा अपने को, तो शुरुआत में क्या चैलेंजेस आए थे आप बताएंगे यार? नहीं, पीयूष बताएगा, क्योंकि ये एक्चुअली पीयूष अपना CEO है, को-फाउंडर है और टैलेंटेड बंदा है। कोई भी चीफ एंजॉयमेंट ऑफिसर हमने नाम दिया है इसको। क्या चैलेंजेस रहे सर? तो भाई सबसे पहला चैलेंजेस जो मैंने फेस किया, एक राइट टेक ढूंढने का, क्योंकि मतलब एक वेबसाइट भी अगर आपको बनानी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्डप्रेस यूज़ कर देते हैं, शॉपिफाई यूज़ कर लेते हैं और वो स्केलेबिलिटी नहीं समझते। तो काफ़ी अच्छे लोग थे, जैसे सतीश भाई की भी इसमें काफ़ी हेल्प रही इनको भी, क्योंकि इनके भी टेक में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप थे, तो इन्होंने भी काफ़ी बताया कि हमें टेक को कैसे ग्रो करना है। दूसरा था एक राइट टीम को ढूंढना, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आया राइट टीम को मेंटेन करना, क्योंकि आपके पास कभी कभी क्या होता है, टीम तो बहुत राइट आ जाती है बट उनके इमोशनल चैलेंजेस इतने होते हैं कि वो आपको राइट टाइम नहीं दे पाते, आपके गोल के साथ अलाइन नहीं हो पाते। एंड सबसे ज़्यादा बड़ा जो इमोशनल ब्रेकडाउन था, उसके लिए तो मतलब मेरी भाई के साथ बात भी थी एक डेटिंग था कि समटाइम यू हैव टू लेट गो सम पीपल जब आप बिजनेस कर रहे होते हो, एंड यू हैव टू लेट गो सम पीपल, और वो आपके लिए बहुत दुखदायी चीज़ होती है, क्योंकि वो आप एक सपने में आपके पहले दिन से आपके साथ थे, बट वो आपके सपने के साथ अलाइन नहीं हो पाते और वो टूट जाते हैं, छोड़ जाते हैं, टूट जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेशनली जब क्या होता है कि आप किसी गेस्ट को हैंडल कर रहे हो और आप पहले से इतने ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए, आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, सोने का भी टाइम नहीं है, और कुछ भी थोड़ा सा भी ऑपरेशनली चीज़ ख़राब हो जाए, और वो चीज़ ना, अब ये स्टार्टअप है, बच्चे की तरह है, दिल के बहुत करीब है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी ऑपरेशनल चैलेंज आ जाए, मान लो मेरा गेस्ट है, उसको दिक्कत होगी और उसने यूँ लिख दिया कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो लगता है शायद से ये सारी मेरी गलती है। तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करना और एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, राइट, ये सब एक चैलेंजेस आते हैं। और फिर उसके बाद कई बार एक जो डर आपको सताता है, जैसे पहले दूसरे महीने ये सताता था मेरे को, क्योंकि
ये सारा पैसा हम लोग खुद के इन्वेस्ट करेंगे, 1 तारीख आ गया पैसा भी देना है, सैलरी देने वाला जो है ना, और सारा मतलब खुद से ही आपने फंड करके बूट स्ट्रैप डे पूरी तरीके से, कहीं से फंडिंग वगैरह लिया? कहीं नहीं, हम भी दे रहे थे गाइस, नहीं नहीं भाई, सतीश ने सबसे पहले आगे रुमाल रखा है कि एक ना एक दिन एक ना एक दिन तो स्टेक लेके रहूंगा मैं। टेक लेके रहेगा, और इसका ये- है पैशनेट है, सतीश नाम में ना कुछ तो है, मिल जाता है सरनेम steak। से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो होता है। नहीं ये तो है, तो राइट एक चीज टीम मेरे को ढूंढना बताइए। बड़ा सही है। हाँ चैलेंजेस तो सही है, हाँ इन्फ्लुएंसर को साथ में रखने का बेनिफिट है? तो भाई एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे आप शायद से मेरे को कभी नहीं मिलते, आप बात भी नहीं करते, आप जानते भी नहीं है, बहुत लेटर स्टेज में मेरे बारे में जानते हैं, बात करते हैं, ये तो बात है। तो मैं आपके सामने समक्ष साक्षात दर्शन करते हुए से बात कर रहा हूँ, तो एक तो नहीं एक्चुअली हमारा ना बहुत सही मिलन है। ये बंदा हिमाचल के एक सुदूर जीवी जगह पे न्यू सोसाइटी चला रहा था, एक मैं हूँ जो भारत के तमाम ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, उनको प्रमोट कर रहा हूँ, है ना, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स तुम लोग जानते हो। मेरे को Menopause भी हो। हाँ मेरे को नीड है कि मैं इनको इंगेजमेंट दे रहा हूँ और पैसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए, है ना, ये तो क्षणिक है ना। तो मैं, मेरे पास इंगेजमेंट है, लोग मेरे को जानते हैं, इज्जत करते हैं, मैं कुछ कहूँगा तो करेंगे। इसके पास वो नॉलेज है ट्रैवल का जो मेरे पास नहीं है, और एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस है, इसने खुद जीरो से ये तो मैगी का ठेला भी चलाता था। अच्छा। तुम्हारी जैसे ही कहानी है ना, ये भी बहुत चौल में रह के इसने किया है काम। आज मुबारक को- हो 3.5 करोड़ का, उसी को दिखा दिखा के तो ये सब आ रहा है। आज डिफेंडर है भाई के पास, और हमारे पास कोई डिफेंड करने के लिए नहीं है। तो बात है कि हम बहुत कंपैटिबल है ना। तो और एक जब मैंने फ़ोन किया तो ये भी स्टार्ट कर रहा था, मैं भी स्टार्ट कर रहा था, समय सही था, है ना, एक दूसरे पर भरोसा था। इसको ये एक्चुअली ऐसे बात करता था जैसे ये फ़ैन ही है, और मैं इससे ऐसे बात करता था कि भाई इसने ज़ीरो से जब कोई बंदा सेल्फ मेड होता है मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो मेरा भी आप हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इतने अच्छे से मिले ना हम लोग कि वो ब्रांड अपने आप क्रिएट हो गया आज के डेट में। एंजॉय करा दो। तो अब जैसे मान लीजिए जब लीड वगैरह लेते हैं या फिर जो लोग कांटेक्ट करते रहेंगे तो कहते हैं कि भाई सतीश भाई से बात करा दो, तो ऐसे तो बात करते ही हैं। मतलब रिप्लाई अब फोन ना दूंगा। नहीं ऐसा नहीं होता, ये गूगल मीट ये कोशिश करता है कि भाई कम ही लोगों से बात कराई जाए। तो गूगल मीट बनवा के दे दिया, मैंने बात कर लिया, या फिर मैं जब ऑफिस में हुआ तो बात कर लिया। अभी तुम्हारे सामने भी कुछ लोगों से बात की। तो फिर कई बार क्या होता है, बहुत लोग तो बुक कर लेते हैं, बहुत लोग को रहता है कि भाई बार बात कराओ तो बुक तो करना ही पड़ता है। ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं। कंपनी का ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हैं कि कैसी कंपनी एंजॉय करा दो। अगर पैसे के, मैं हमने बोला कि कोई ट्रिप बुक हुआ है 35,000 इसकी पेमेंट है, तो अब हमने लिंक भेजा कि पे कर दो। तो उसमें आया है कि रेजर पे का कि एंजॉय करा दो, रिक्वेस्टेड दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो लोग, या फिर ग्लोबल बॉय जाता है ना, जो हमारी कंपनी का नाम है ना, तो लोगों को लगता है कि ये भी कितना पुराना नाम है, कैसा है। हालांकि हमारे रिव्यूज़ जाके देख लो गूगल पे, हमारा ऑफिस देख लो, हमारा इंस्टाग्राम पेज देख लो, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को रह जाता है तो मैं बात कर लेता हूँ, या फिर कोई और एक्सपीरियंस बंदा अच्छे से बात कर लेता है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो बहुत बढ़िया लगा आज का कन्वर्सेशन। मुझे जो लग रहा है कि अच्छा बिजनेस करने के लिए अगर इन्फ्लुएंसर बिजनेस में घुस रहा है तो उसको एक बढ़िया को फाउंडर चाहिए पीयूष भाई के। बिल्कुल, जिस इंडस्ट्री में आप खोलना चाहते हो उसके बारे में उसको पता हो। हाँ, या तो तुम काम छोड़ दो और यहीं पे रहो, तो मैं वो नहीं कर सकता था, मेरी जगह पे मेरा भाई करता है। तो कोई 3 ऐसे टिप्स बताइए अगर कोई इन्फ्लुएंसर, कोई क्रिएटर बिजनेस खोलना चाहता है और साथ साथ अपना जो क्रिएटर वाला काम कर रहा है कंटेंट क्रिएशन का वो करता रहे, चाहे वो एक्टर आपके जैसा है तो एक्टिंग अपना करता रहे, और कोई बिजनेस भी चले जैसे आपका एंजॉय करा दो चल रहा है। तो पहले तो बिजनेस करने की तलब तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसे करने के लिए मत कर दो कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास इंगेजमेंट हो गया, मैं ये कर देता हूँ, मैं कोर्स भेज देता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो सब कर रहे हैं। पहले तो फाइंड आउट करो कि क्या करना है, क्या क्या तुम्हें पसंद है। मेरे को घूमना पसंद था, मेरे दोस्त ने घूमने में ही एक इंडस्ट्री में काम किया है, उसने अपना ऐसा ओहदा बनाया था, हम लोग मिले, हमने किया। दूसरा, एक ऐसी कंपनी बनाओ जो तुम चला सको लंबे टाइम तक, वेल्थ क्रिएशन, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि हुआ कुछ बिका फिर पता नहीं वो क्या ब्रांड है, पता नहीं वो क्या पेज है।
कि एक कुछ इकोनॉमी में मदद कर। आज हम 16 लोगों को अगर सैलरी दे रहे हैं तो 16 घर चल रहे हैं, और वो अच्छी, उनको पिछली कंपनी से 20% इंक्रीमेंट पे, हम इंक्रीमेंट पे लेके आए हैं सबको। तीसरी टिप्स जो मैं देना चाहूँगा कि अगर बिजनेस करना है तो ये मत भूलो कि तुम कंटेंट के दम पे कर रहे हो बिजनेस, है ना। तो उसी कंटेंट को यूज़ करो और उसी कंटेंट में आगे लगे रहो, ताकि तुम आगे बढ़ोगे तो वो ब्रांड आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई अब तो मैंने एक ब्रांड खोल दिया है, अब ये बिज़नेस अच्छा करा, अब इसी में लग जाऊँ, तो न इधर करोगे ना उधर करोगे। ये पीयूष खुद बोलता है मेरे को, ये आप मेहनत करो, आप जिधर जा रहे हो उस इंडस्ट्री में करते रहो, आप बड़े बनोगे तो ये ब्रांड भी बड़ा बनेगा। सही। तो अब जैसे आपके पास पीयूष भाई हैं ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए, तो आपके लिए इजी होगा कि भाई आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। बट अगर जैसे कई बार क्या होगा कि करोड़ का रेवेन्यू देखा तो बंदा बोला भाई ये हटाओ, अभी इसी में घुसते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, तो ये फोकस होना भी तो ज़रूरी है जैसे आपका है। हाँ, तो एक्चुअली तो हमारा प्रोजेक्टेड 10-12 करोड़ का है इस साल का रेवेन्यू, है। लेकिन ये बात सही है कि फोकस चाहिए वैसा कि पैसा देख के इधर उधर ना लग जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर मेरे पास ऐसा CEO को फाउंडर नहीं होता तो मेरे को भी लगना ही पड़ता। आज दिन में एक बार कॉल हो जाती है, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, कि ये चल रहा है, ऐसे कुछ हो गया, आधे घंटे में भी काम हो सकता है मेरा। बढ़िया, थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए हमारे चैनल पर। और पीयूष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते मेरी ऑडियंस को थोड़ा बताएं, क्योंकि अभी तक मैं ज़्यादातर लोगों को नॉर्मली कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही बता रहा था, चाहे ब्लॉग के थ्रू चाहे यूट्यूब के थ्रू। अभी हम कंटेंट क्रिएशन को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में ऐड करके हमने आज बातें करी है। तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो एक्चुअली मेरा मैसेज तो ये है, पीयूष तो देखता है इनके वीडियोस? हाँ, मतलब काफ़ी अच्छे। तो अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो सतीश कुशवाहा चैनल वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। मतलब कि मुझे याद है कि इसने मेरे को मैसेज किया था, मैं देखा था इतना अमीर मत होना, इसने वीडियो भी बनानी शुरू कर दी थी फेसबुक पे। लेकिन मैंने कहा कि ये अलग है, मैंने उस समय भाव नहीं दिया, ऐसे बहुत लोग कर रहे थे। लेकिन मैं जब यूट्यूब पे मेरे को खुद रिकमेंडेशन आने लगा, मैं खुद इसकी वीडियो देखने शुरू कर दी, तो मैं एक्चुअली फ़ैन बना। और आज भी अगर कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो सबसे पहले सतीश कुशवाहा की कोई वीडियो आती है ना। और अगर मैंने ये स्टोरी भी शेयर कर दी इसके साथ, तो लोग यही बोलते हैं कि भाई इनसे पूछना कि पैसे कैसे कमाए। तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहे किसी भी जगह पे, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। इनके पास इतने वीडियोज़ हैं कि भाई बिना फेस दिखाए इनिशियल पैसे के लिए, इनिशियल फंडिंग के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिखाते हैं कि कैसे आप स्क्रैच से, 0 से कैसे आप पैसे कमाओगे। तो वो कोर्स कितने का है? फ्री है। अरे यार, तो पैसा इतना कमा लिया कि अब पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। और जितना कुछ इन्होंने बोला है भाई साहब, थोड़ा ये पहले चला देना, बहुत मजा आ रहा था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा भाई। और आपका एंजॉय करा दो। आप जो प्रोजेक्शन आपने सोचा है अपनी कंपनी के लिए पूरा हो जाए इस साल। फिर आपसे मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एज इन्वेस्टर। वो भी सही है, थोड़ा मेरे को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने सोचा था शुरुआत में कम पैसे में स्टिंग ज़्यादा मिल जाएगा। नहीं है, ये तो कह रहे हैं गाइस प्रॉफिटेबल है, जरूरत नहीं है। अरे आप ही कंपनी है भाई, कभी भी आओगे आपको उतना ही मिलेगा, उतना ही पैकेज मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आप चाहते हैं। पैकेज की बात हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। फ्री में ऐसे महानुभाव लोगों से मैं मिलाता रहता हूँ आप लोगों को, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो गाइस, एंजॉय करना पड़ता है, enjoy करा दो .com पे जाओ। एंजॉय करा दो गाइस।